अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल अपनी पढ़ाई में इस वक्त मगन होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये है आपका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत सारे सवाल जो हैं वो करवाए। तो चलो मेरे संग संग हम मिलकर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ये चैप्टर नंबर 4 है आपका, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में ले लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। हमने इससे पहले लीनियर इक्वेशंस के बारे में जाना है और पहली क्लास में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस क्या थी जी। ऐसी इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब है ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, उससे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक, कार्ड का मतलब है स्क्वायर, कार्ड का मतलब क्या है, कार्ड का मतलब है स्क्वायर। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री है ना पावर 2 हो, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उससे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। एक और कन्फ्यूजन है यहाँ, वो बता देता हूँ मैं। जैसे मेरे पास है यहाँ 4x² + 3, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। आप कहेंगे सर इसका पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है। तो मेरा जवाब है आपको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि जब तक ये साइन जो है ये ना लगाया जाए तब तक ये इक्वेशन नहीं कहलाई जा सकती, ठीक है ना। और हम इसे इक्वेशन भी नहीं कहते। ये जो है ये पॉलिनोमियल है और इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर मैं इसको अब इस तरीके से लिख लूँ, 4x² + 3 = 0, तो देखिए मैंने यहाँ इस साइन का यानी ये सिंबल मैंने लगा दिया है इक्वलिटी का, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पार्ट बराबर है इस पार्ट के, और इसमें जो x है ये वेरिएबल है, ये किसी नंबर को जाहिर करता है जो निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब इससे मैं कहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है और बीच में ये निशान है, ठीक है कि नहीं है। जब तक ये ना हो इससे इक्वेशन नहीं कहते हैं हम, बल्कि तब तक ये पॉलिनोमियल ही रहती है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होती है जिसमें अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश लेटर्स और साथ में नंबर्स जुड़े हों और बीच में कोई ऑपरेशन हो, जैसे जमा तफरीक का, है ना, उससे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, है ना। अब पॉलिनोमियल जैसे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उससे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ाऊँ मैं इसको हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं हम, ax² + bx + c, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। और इसे हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म भी कहते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें, जैसे ये मान लीजिए आप 3x² + 2 = 1 है ना, मैं जब तक इसको इधर ना लाऊंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। मैं इसको 3x² + 2 - 1 = 0 लिखूंगा, ठीक है ना। तो बेतरतीब ढंग से कभी हमें दी होती है इक्वेशंस, उससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, ठीक है ना। पहले बड़ी वाली डिग्री, फिर उससे छोटी, और लास्ट पे कांस्टेंट। अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हमारे पास आ गया किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसमें क्या है? ए बी एंड सी बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का है। आर का मतलब है रियल नंबर। इसका मतलब है ए बी और सी जो है ये रियल नंबर्स हैं। क्या हैं जी? रियल नंबर्स हैं। और साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट करने का, वो क्या है? यहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। क्योंकि अगर a 0 के बराबर आ जाएगा, बाय द वे मान लिया मैंने a 0 आ गया, तो ये वाली टर्म यहाँ से कट गई, 0 होगी ना, तो देट मीन्स ये ख़त्म होगी, मेरे पास ये बच गया, ये वाला हिस्सा, तो ये बन गई लीनियर, ये क्वाड्रेटिक नहीं रही। इसलिए a जो है ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। b 0 होगा तो चलेगा, c 0 होगा तो चलेगा, लेकिन अगर a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिरे से ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको। a जो है और b जो है ये x के क्या हैं जी? कोफिशिएंट्स। क्या हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ x, है ना। और इसमें जो है c जो है ये कांस्टेंट है ना, समझे मेरी बात आप। a और b जो है ये x के क्या हैं? x², और x के कोफिशिएंट्स, और c जो है कांस्टेंट है। अब क्या है, ये जो हमारे पास ax² + bx + c जो है, इसमें x जो है ये हमारे पास वेरिएबल है। x जो क्या है? वेरिएबल। इसका मतलब है x का कुछ वैल्यू होगा, x का कुछ वैल्यू होगा, जिसको इस इक्वेशन में लगाने से, जिसको इस इक्वेशन में लगाने से ये 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इससे कहते हैं वेरिएबल, जिसका हमें वैल्यू मालूम ना हो, बल्कि हम प्रॉब्लम में उसका वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। बाय द वे मैं कोई भी आपके लिए ले लेता हूँ, कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसे मेरे पास बाय द वे यहाँ है x² + 3 = 0। बाय द वे ये मेरे पास है ना, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लीजिए यहाँ जो है x² = -3 और x जो है √−3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो है x का वैल्यू जो हमारे पास निकला वो √−3। अब इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें 2 रूट्स निकलते हैं। रूट्स भी कहते हैं हम, इन्हें ज़ीरो भी कहते हैं। ज़ीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है x² + bx + c = 0, यानी कि ये वाला साइड 0 के बराबर आना चाहिए। तो x का जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो भी वैल्यू निकलेगा इसमें भरने से ये इक्वेशन 0 आ जाएगी, तो हम उस वैल्यू को इस इक्वेशन के ज़ीरोज़, है ना, ज़ीरोज़ या रूट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इक्वेशन के ज़ीरोज़ या रूट्स। ज़ीरोज़ मतलब ये हुआ कि यहाँ उनके वैल्यू लगाने से ये इक्वेशन का जो है 0 के बराबर आ जाता है ना, ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाती है, ठीक है ना। तो इसका पावर 2 है, यानी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट्स होते हैं। कितने होते हैं जी? 2 रूट्स होते हैं। तो इसके 2 रूट्स कौन से होते हैं जी? आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा। तो यहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स आर ज़ीरोज़, हम कहेंगे, ठीक है। ये सेम ही है, समझ गया। किताबों में आपने पढ़ा होगा, हम इसको अल्फ़ा और बीटा से
डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा जो है ये ग्रीक लेटर्स हैं ना, ये हुआ अल्फ़ा और ये हुआ बीटा, तो ये ग्रीक लेटर्स हैं क्योंकि किताबों में ऐसे ही यूज़ किया जाता है। हम कोई और वो इसको नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ़, कोई भी लेटर, तो ये ग्रीक लेटर है अल्फ़ा और बीटा, इससे हम डिनोट करते हैं जो दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा, यहाँ एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, यह हमारी इंग्लिश में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, और वो अल्फ़ा और बीटा की कॉम्बिनेशन है ना, इसी से वो वर्ड बना है अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ा और बीटा ये ग्रीक वर्ड्स हैं और उससे अल्फ़ाबेट बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम अल्फ़ा और बीटा जो है ये दो रूट्स मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना। उसके बाद इनकी आपस में रिलेशन होती है सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना। हम सम ऑफ ज़ीरोज़ आर रूट्स, ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है जी, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट सी बाई ए, ठीक है। ये हो गई यहाँ तक बात। मुझे उम्मीद है आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है ये समझ आ गया होगा। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं। कैसे, हमारे पास तो तीन मेथड्स अमूमन हम लगाते हैं इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ निकालने के लिए। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। इसमें क्या करते हैं हम अमूमन टारगेट करते हैं मिडल टर्म को, उसको स्प्लिट करके फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। जब हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ जाएगी। दूसरा जो है हम इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम इक्वेशन में क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे कहते हैं हम ए कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। और तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट है रूट्स निकालने के लिए, उससे हमें नेचर ऑफ रूट्स भी पता चलता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखना। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना, ये हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इस तरीके से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट है ना, रूट के अंदर है, इससे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, और इससे हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है, ठीक है ना। इससे हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। नेचर ऑफ रूट्स क्या हुआ, इसमें 3 कंडीशंस हैं। तो मेरे ख्याल में वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से डिस्कशन होती रही तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो अब ऐसा कीजिएगा, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है आप इसे देखें, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बोलेंगे, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। दूसरी बात, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।